रहा है, पूरे हिंदुस्तान में इसी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है। अजय अरोड़ा का रुख करूंगा मैं। अजय अरोड़ा जी, आवाज जा रही होगी, मैं चूंकि आपको यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ। अजय अरोड़ा जी, मैंने जो सवाल प्रेम कुमार जी से पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो लोगों को बड़ा इंतजार था कि आज शायद राहुल गांधी आज सदन में पहले दिन ही बोलेंगे सदस्यता बहाल होने के बाद, लेकिन आज राहुल गांधी नहीं बोले। हो सकता है कल या परसों कभी भी बोलेंगे। आपको आंकड़ों के लिहाज से पता है कि अविश्वास प्रस्ताव का होगा क्या? हारी हुई बाजी खेल रहे हैं आप। हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, संख्या में हम कम हो सकते हैं, लेकिन विश्वास मुद्दे हमारे पास हैं, उन मुद्दों पे सही हैं। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, प्रतियोगी में सबको सुन रहा था और डबल इंजन की सरकार फेल है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं जो बात कर रहे थे, इन्होंने बेटियों के लिए बात की। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी से आते हैं, इन्हें क्या पता बेटियों की इज्जत क्या होती है, इनके विधायक ने क्या किया था। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मणिपुर की समस्या और राजस्थान की समस्या, छत्तीसगढ़ की समस्या, झारखंड की समस्या, उत्तर प्रदेश की समस्या, मध्य प्रदेश की समस्या, हर एक में हम तुलना नहीं करनी चाहिए। एक बेटी भी हमारे लिए कीमती है, एक बेटी भी। इतनी सारी बेटियों के साथ ये कृतज्ञ हुआ, ये घिनौना अपराध हुआ, इसकी हम निंदा करते हैं। और मणिपुर में प्रतियोगी 80 दिन बाद कितने सेकंड बोले प्रधानमंत्री, सदन के नेता क्यों नहीं आए? हमने कितनी बार आमंत्रित किया, हम सुनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को। जब 15 दिन में हम इनकी मन की बात सुनते हैं, टीवी में टकटकी लगा के देखते हैं, इनकी सारी बातें सुनते हैं, तो हमारा ये भी सुनने का अधिकार है कि सदन में आए, आप सदन के नेता हैं, मणिपुर पे चर्चा करें। और 10 दिन की प्रतीक्षा है। और जहां तक आपने राहुल गांधी जी का सवाल किया, अभी 2 दिन शेष हैं, आज ही सदस्यता उनकी बहाल हुई है कल ही, और देखिए आगे होता है और क्या। लेकिन जहां तक संख्या की बात है, बिल्कुल प्रतियोगी में आगे भी अगर सरकार कोई अन्याय करेगी, अगर लोकतंत्र कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में तो घंटों देश को बताते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या आइडियाज हैं उसके बारे में, लेकिन मणिपुर के मसले पर उनके पास बोलने के लिए 5 मिनट भी नहीं है। सत्र की शुरुआत में जरूर आए, 30 सेकंड बोले और निकल गए, लेकिन सदन में जहां बोलना चाहिए आपने नहीं बोला। ना ही आपने वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया। गृह मंत्री जरूर गए 4 दिन के दौरे पर, उसके बावजूद भी वहां पर शांति बहाल नहीं हुई। देखिए, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी के जो चैंपियन बने हुए समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता खड़े हुए हैं और ये कांग्रेस के जो समर्थक खड़े हुए हैं, प्रेम जी लगातार ये डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे थे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, मणिपुर खतरे में, मणिपुर खतरे में। मणिपुर पर इन्होंने चर्चा करने के लिए आए नहीं। माननीय सभापति महोदय ने कहा, माननीय स्पीकर महोदय ने कहा, नेता सदन पीयूष गोयल जी ने कहा, या माननीय गृह मंत्री जी ने 2 बार चिट्ठी लिखी और कहा कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार है। ये चर्चा से भागते रहे, लेकिन जब गठबंधन बचाने की बात आई तो दिल्ली सेवा बिल पर जाकर के ये लोग खड़े हो गए। ये कौन से महिलाओं की चित्कार सुनना चाहते हैं? किस महिला के सम्मान की बात करना चाहते हैं? कितनी इनके महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है? किस तरह से भीलवाड़ा के अंदर एक बच्ची को जलाया जाता है भट्टे के अंदर डाल करके, किस तरह अलवर में गैंगरेप होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर 52 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, वहां महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, छत्तीसगढ़ में निर्वस्त्र घुमाया जाता है, और इसी तरह से बेगूसराय में घुमाया जाता है। तो ये घमंडिया गठबंधन के लोग केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, पुत्र और पुत्रियों के कुर्सियों को बचाने के लिए केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव लाए। और प्रत्युष जी, यह अविश्वास किसके प्रति है? यह अविश्वास ये देख रहे हैं कि जो हम लोग 26 लोग हैं वो एक साथ है या नहीं है। और इनकी हवा तो तभी निकल गई थी, सेमीफाइनल जिसको बोल रहे थे, दिल्ली बिल जो आया उसके ऊपर तो हवा निकल गई, इनकी लोकसभा में हवा निकल गई, राज्यसभा में हवा निकल गई, तो सेमीफाइनल तो हार गए। लेकिन हठधर्मिता देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। एक ऐसी सरकार जो लगातार 9 सालों से जनता जनार्दन के हितों के लिए काम कर रही है। आपने सुना होगा, हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। विपक्षी गठबंधन को शायद ये पता है, मुझे लगता है कि यही डायलॉग हो सकता है एक आध विपक्षी के नेता की तरफ से आ भी जाएगा। मुझे बताइए, मतलब मणिपुर के मसले पर भले अविश्वास प्रस्ताव ये गिर जाए, सबको पता है आंकड़ा इनके पास नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने पर मजबूर जरूर कर दिया विपक्ष ने। 10 तारीख को बोलेंगे पीएम, और शायद इस पर भी बोलना ही पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी इसके ऊपर स्पष्टीकरण देने के लिए विभाग के प्रमुख है, वो मणिपुर गए,
मणिपुर जाकर के 3 दिन रहे। हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी 20-22 दिन गए। 1993 की घटना याद नहीं है? 1993 में 750 लोग मारे गए, 1995 में 100 लोग मारे गए, और 1980 से लेकर 2004 तक कितने लोग मारे गए? और इनका एक राज्य मंत्री गया, कौन सी बात? केवल एक राज्य मंत्री केवल 2.5 घंटे के लिए। आज तक इन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर कितनी चर्चा की। और माननीय प्रधानमंत्री जी 52 बार इस्तीफा लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री 52 बार गए, लगातार जाना पड़ेगा, जो मारे गए उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, शोक संवेदना व्यक्त करनी पड़ेगी। सुनिए, अभी संवेदना के 2 शब्द आपने मणिपुर के लिए नहीं बोले। आपने जाकर के क्या किया? आपने जाकर के आग में घी लगाने का काम किया। आग में घी लगाने का काम किया। राहुल गांधी क्या करने गए थे? राहुल गांधी क्या गए थे? मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है, मणिपुर नहीं है क्या? आग में घी डाला बंद कीजिए। मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जाने के बाद भी आग लगी हुई है। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। बार-बार बाजी हारे हुए लगा है। उनको बाजी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आपसे समझ नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, आप इनको इंडिया नहीं कहते, आप इनको डॉट वाले कहते हैं। आप इनको इंडिया नहीं कहते, आप इनको डॉट वाले कहते हैं। आप इनको घमंडिया कहते हैं। एकदम कहते हैं। उसका कारण है हाँ, जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। वो तो कहते हैं परिवारवाद। बीजेपी में भी है। और कैसे? बीजेपी में भी है। फेरिस्त गिना देते हैं ये। जो अध्यादेश को अनुराग ठाकुर से लेके पंकज सिंह से लेके सबका फेरिस्त है इनके पास। विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र को बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वो घमंडिया नहीं तो क्या है? और ये बोलते हैं, ये देखिए शिवपाल जी के यहाँ पर प्रवक्ता खड़े हुए हैं। ये शिवपाल जी बड़े आदमी है, ये बड़े आदमी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। या हो सकता है समर्थक है, प्रवक्ता, ये भी नहीं पता है। इनके शिवपाल जी ने क्या कहा? 50 सीट हमारी आने वाली है उत्तर प्रदेश में। जरा बताइए कितनी सीट किसको देने वाले हैं? ये इनके आपस में ही इनके अंदर फूट है। ये आपसी अविश्वास में फंसे हुए हैं। कह रहे इसीलिए घमंडी आपको कह रहे हैं। आपस में तो आप लोगों का तालमेल है नहीं। सेट करने के लिए, टीवी डिबेट में आने के लिए, ड्रामा करने के लिए, ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है प्रत्युष जी। केवल ड्रामा और नोटंकी करना है इनको। भारत जलाओ पार्टी कह रही है देश में अमृतकाल चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ साथियों, देश की जनता बैठी है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बेटियों पश्चिम बंगाल पर एक शब्द निकल जाते। पश्चिम बंगाल पर एक शब्द निकला, पश्चिम बंगाल पर एक शब्द निकला। जवाब दीजिए मुझे, पश्चिम बंगाल पे एक शब्द निकला क्या? जवाब नहीं दूंगा मैं क्यों नहीं देंगे? आप कैसे भी? आप केवल हमसे जवाब मांगते हैं। सत्ता पक्ष जवाब देगा, विपक्ष जवाब नहीं देगा। अरे संसद थोड़ी जो वॉकआउट कर गए, जवाब दीजिए ना। संसद पीछे, संसद पीछे, संसद के सामने खड़े वॉकआउट कर देंगे। वॉकआउट नहीं करना, जवाब दीजिए ना भाई। आप अगर कह रहे हैं कि भाई देश की जनता प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है, सदन के अंदर से प्रधानमंत्री बोल रहा है, वहां पर जरा बताइए, जवाब दीजिए। भाषण सुनने के लिए बंगाल की बेटी का भी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। चलिए जवाब। ये तरीका नहीं है। चाहता हूँ, यहाँ पर देश की जनता बैठी है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। हमारी आपकी कहाँ घुमाया जा रहा है? ये अमृतकाल ये चल रहा आपके है। साथी मणिपुर को भारतीय जनता पार्टी ने आग लगा दी, हरियाणा को आग लगा दी, और राजस्थान में घुमाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में घुमाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में घुमाया जा रहा है, बंगाल में घुमाया जा रहा है। टीएमसी आपके साथ में है। शर्म करो, शर्म करो। टीएमसी आपके साथी है। ठीक है, कब बोलेंगे आप? जवाब दीजिए ना। ज्यादा बोलेंगे। बोलिए जरा बताइए। राजस्थान में भी एक सेकंड एक सेकंड। किसानों पर थार चढ़ा रहा है इनका गृह राज्य मंत्री का बेटा। और आपसे पूछना चाहता हूं मैं आपसे, हाथरस में उत्तर प्रदेश में योगी निहत्थे सेवकों पे गोली चलवाते हैं। नहीं निहत्थे सेवकों पे गोली चलवाते हैं, उसका क्या? नहीं इनको अच्छा गिनाइए क्या है? हाथरस हो गया। और एक सेकंड गिनाइए ना, भुवन जी गिनाइए। पर जवाब क्यों नहीं देते आप? एक सेकंड जरा इनके पास वो बेटी नहीं है, वो बेटी नहीं है, वो बहन नहीं है, उनकी चित्कार नहीं सुनेंगे आप। बोलिए ड्रामा करेंगे आप, बोलिए ना। ओहो क्या लिस्ट बताना है आपको? बस बताना चाहता हूँ, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचानी है आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मणिपुर को जला दिया है, हरियाणा को जला दिया है। ये ठीक है। भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। ये अंग्रेजों से अपनी पेंशन बधवाने वाले लोग हैं, माफी वीर लोग हैं। और आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जला दिया। आगरा में एक युवक के ऊपर पेशाब कर रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के लोगों पर ये लोग पेशाब करवाने का काम कर रहे हैं। ये देश को अमृतकाल चल रहा है, देश का अमृतकाल चल रहा है। महिलाओं पे अत्याचार है, अनुसूचित जातियों पर पेशाब किया जा रहा है। आदिवासी अत्याचार हो गए, औरत में भेद करोगे, कैसे चलेगा? एक सेकंड भुवन जी,
आपने जो यहां पर घटनाक्रम बताया, ठीक है, जितनी भी घटनाएं हुई बहुत ही शर्मनाक है। जो स्टेट रूलिंग पार्टी है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन 2016 बुलंदशहर गैंगरेप एक परिवार का भूल गए, और आजम खान ने क्या भद्दा बयान दिया था वो भी आप भूल गए। देखिए, पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सेकेंड, अगर मैं बार बार कह रहा हूं, एक उंगली उठाइएगा तो ये आपके पास ये 3 उंगली घूम के रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सबको आईना देखना है, सबको आईना देखना है यहाँ पर। अभी हमारे साथी जो है मनोज यादव, हमारा छोटा भाई, ये बात बता रहे थे मुजफ्फरनगर में, ये सैनी इनका विधायक था जो आज इसकी सदस्यता चली गई, उत्तर प्रदेश में सदस्यता चली गई क्योंकि वो मुजफ्फरनगर में दंगे करा रहे थे। अरे यही तो आपका एजेंडा है, इस देश को जलाने के लिए आप लोग आए। आपने हरियाणा जला दिया, मणिपुर जला दिया। अरे भारत जलाओ पार्टी और करी क्या सकती है? देश को बांटो, हिंदू मुसलमान में बांटो, मंदिर मस्जिद में बांटो। अरे आप करते क्या है? आप तो बांटोगे, अंग्रेजों के आप पिट्ठू हो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है आपकी। आपने इस देश को बांटने के लिए आपकी शक्ति तभी मिलती है जब देश बढ़ता है। हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, मंदिर मस्जिद में बांट दो। यही तो आप करते हो। आपने पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार सब कुछ गिना दिया। राजस्थान तो महिला अपराध के मामले में नंबर 1, एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं, और आज के आंकड़े नहीं, पुराने आंकड़े हैं। आप कह रहे हैं कि इस पर भी करवा दो। आपने क्यों नहीं पहल की? आप करवा देते, आ जाओ सदन पे, आ जाओ, 2-2 हाथ कर देते हैं यहीं पर। क्यों नहीं करवाया? जब मणिपुर की घटना हुई इंतजार कर रहे थे क्या कि हम कंपेयर करेंगे? प्रत्युषी आपको ध्यान में होगा, जब माननीय पीयूष गोयल जी ने चर्चा करना चाहा तो पता है क्या बोले? मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बोले? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि राजस्थान की चर्चा हम पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। राजस्थान की चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर की चर्चा इस संसद में करानी चाहिए। मणिपुर की चर्चा संसद में चाहिए, लेकिन राजस्थान की गृह मंत्री विवादास्पद बयान प्रेम कुमार जी, मनोज जी सवाल उठा रहे हैं, आपको मिलना चाहिए। जवाब दे रहा हूँ, सारे लोग इस जवाब से सहमत होंगे। मुझे पता है कि राजस्थान में धारा 355 नहीं लगा हुआ है, गृह मंत्री वहाँ शासन नहीं चला रहे हैं। मणिपुर में धारा 355 नहीं मिलना चाहिए, मंत्री चला रहे हैं वहाँ का शासन। अरे भारतीय जनता पार्टी को लड़कियों के लिए चुप्पी साधी रही, प्रधानमंत्री चुप्पी साधी रहे, चुप्पी साधी रहे, आपके गृह मंत्री चुप्पी साधी रहे। आप लोग कुलदीप हो गए, शासन गृह मंत्री के पास है। ये तो मणिपुर प्रधान गृह मंत्री फेल हो गए, मुख्यमंत्री मणिपुर का फेल हो गए। मुख्यमंत्री को साफ किया जाना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज सदन में जबरदस्त नोकझोंक हुई, जैसे यहां पर नोकझोंक चल रही है सदन के भीतर। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नोकझोंक हुई। निशिकांत दुबे ने इस दौरान कांग्रेस और सोनिया गांधी पर एक टिप्पणी की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, निशिकांत दुबे ने? सुनिए जरा। उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा वो बोले ना। उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। पछताना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि विपक्ष को पछताना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री विपक्ष को पछताना पड़ेगा। किरण रिजिजू ने पहले तो पूरे न्यायालय को धमकी दे रखी थी, ये लोग अब वो मंत्री नहीं रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि धमका रहे हैं? आपके पास नंबर है ना, सदन के अंदर तलवार से थोड़ी जो फैसला होगा, नंबर गेम से होगा। आज उन्होंने धमकाया, हेमंत सोरेन के घर में ईडी पहुंचे, अभी धमकाया सोरेन के घर में ईडी पहुंच गई। ये है केंद्र सरकार की ताकत। तो मतलब पहले तोता आपके हाथ में था, पहले तोता के हाथ में, अब तोता इनके हाथ में चला गया, खुद से उनके उधर चला गया। जब देश के सबसे बड़ी हो गए,
मुर्मू को फिल्म से नहीं करने दिया। द्रौपदी मुर्मू को फिल्म में डालने वाले लोग हैं। इन्होंने आपकी अनुसूचित जनजाति के प्रति, अनुसूचित जाति के प्रति आपकी सोच को दिखाई देने का काम